नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान पे जो बन रहे हालात है उस पे क्या चर्चा हो रही है, इन सारे चीज़ों की जानकारी हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। उन्हीं के पास सीधा चलते उन्हीं से बात करते हैं कि इस समय वहाँ पे क्या हालात मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सभी को। बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के बने हालात के बारे में। तो अफ़गानिस्तान के अंदर स्थिति बिल्कुल बेकार है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान के कब्ज़े से जो आप चर्चा करेंगे वो भारत को किस प्रकार इफेक्ट होगा और भारत पे क्या असर पड़ने वाला है, वो सबसे बड़ा विषय है। मुझे लगता है इस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान का कब्ज़ा होने का मतलब है पाकिस्तान का और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ना, और अगर चीन का और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, उनकी ताकत बढ़ती है तो भारत के ऊपर सीधा सीधा असर जाता है और वो हो रहा है, वो देखा जा रहा है। हालांकि अभी इमरान खान की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने तालिबान के द्वारा वहाँ पे कब्ज़ा करने को और वहाँ की सरकार बनाने पे बड़ी खुशी प्रकट की है। तो वो एक गंभीर विषय है भारत के लिए। भारत की अभी स्थिति साफ नहीं है कि वो तालिबान की सरकार वहाँ पे जो बनने जा रही है उस पर अपनी सहमति जताता है या फिर इसका विरोध करेगा। तो अभी उस चीज़ को मुझे लग रहा है कि अभी हमें डिस्क्लोज़ करना भी नहीं चाहिए भारत सरकार को। अभी हमें नज़र बनाए रखनी चाहिए और पहला कदम हमारा होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द जो भी वहाँ पे हमारे भारतीय मौजूद है उनको तुरंत से तुरंत अपने देश वापस लाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अभी आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा, एक विमान वहाँ पहुँचा था हमारा एयर इंडिया का, वहाँ पर किस प्रकार वहाँ पर जो माहौल बना, लोग उन पर चढ़ गए और कब्जा करने लगे और गोले, उसके बाद वहाँ पे तालिबानियों ने गोलाबारी भी की है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है। और दूसरी इसका जो परिणाम है वो ये है कि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, और जब अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। इस टाइम अभी अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो पूरा जो लग रहा है कि तालिबान का असर अब बढ़ गया है वहाँ पर। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान पहले भी कब्जा कर चुका है और पहले भी सरकार बना चुका है, और ये अब दोबारा कई सालों बाद अब फिर वो परिस्थिति बनी है जब ये तालिबान ने वहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से मतलब अपना कब्जा जमा लिया और अपने राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। और जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे वो तो बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से और जो विशेषज्ञ से पता चल रहा है वो देश छोड़ के भाग चुके हैं, और जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ के और जो मंत्री या जो वहाँ के अधिकारीगण हैं वो भी देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो आप स्थिति देखिए कि जो संभालने वाले स्थिति को अगर वही देश के छोड़ के चला जाए। अब मैं इस बात पे एक बात कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, एक अभी उसको बस ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा। एक ऐसी खबर आ रही है कि हमारे मंदिर के पुजारी, वहाँ पे एक मंदिर है काबुल के अंदर, उसमें पुजारी जी मौजूद थे, उनको जब वापस लाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना मंदिर छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर कोई अपना वहाँ पे स्थापित किए हुए है और मंदिर को छोड़ के नहीं आ रहा है और अपनी कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, जान माल जाए, पर मैं यहाँ पे मंदिर की स्थापना के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए रहूँगा, तो मेरा सलाम है उन पंडित जी को। और हमारे हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानियों का गौरव है। जहाँ राष्ट्रपति छोड़ के भाग रहे हैं, वहाँ एक हमारे भारतीय अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए वहाँ पे स्थापित है, तो एक गर्व का विषय है। पर भारत सरकार के लिए मुश्किलों का भी एक सफ़र शुरू होने वाला है। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जितने भी फंसे हैं उनको तुरंत वहाँ से निकाला जाए, तुरंत उनकी जान माल की रक्षा की जाए, और इसको लेके क्या भारत सरकार का रोल है, क्या आगे की प्रतिक्रिया है, उसको मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आपकी क्या रणनीति है, क्या गोल है, कैसे आप अफ़गानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, तालिबान को लेके जो परिस्थितियाँ बन रही है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। कम से कम मुझे लग रहा है कि विपक्षी दलों या सांसदों के साथ बैठ के एक ऐसी रणनीति बना लेनी चाहिए। हालांकि हमें अपने जो हमारे सामरिक दृष्टि से और बात करें कि विदेश नीति से, कूटनीति से, अभी ऐसी कोई स्थिति साफ नहीं करनी चाहिए जिससे हम खुल के तालिबान के, अफ़गानिस्तान के विपक्ष में या समर्थन में आए। माहौल देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, माना जा रहा है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेती है तो भारत को नुकसान होगा। इस पे आपका क्या कहना है, किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, कब्जा तो कर ही लिया है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है। नुकसान यूँ होगा क्योंकि तालिबान जो है ना, जो तालिबान है
वो तालिबान खुद नहीं है। तालिबान को खड़ा करने में, तालिबान को एक छोटे से पौधे से वृक्ष बनाने में जो सबसे बड़ा रोल या जब से सबसे बड़ा हाथ है वो है पाकिस्तान का। उसको पाकिस्तान ने वहाँ पे मोटिवेट करा, पाकिस्तान का पूरा संरक्षण है और पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल के तालिबान यहाँ तक पहुँचा कि आज कब्जा वहाँ पे कर पाया। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की इतनी औकात कैसे आ गई, क्योंकि पाकिस्तान की अपने घर की स्थिति ख़राब है, वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है। तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को जो फंडिंग दे रहा है, पाकिस्तान के पीछे जो खड़ा है वो है चीन। तो ये दोनों तीनों मिलके वहाँ पे स्थिति बनाई उन्होंने, तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान को खड़ा किया, जिससे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब जब भारत के दोनों ही विपक्षी हैं, चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही हमारे विरोधी हैं। ये दोनों मजबूत होते हैं तो भारत कमज़ोर होगा, भारत को नुकसान हो सकता है आने वाली परिस्थिति में। जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर स्थितियाँ बनी हुई है, चीन ने कब्जा करने की कोशिश करी, हमारी सीमा के अंदर घुसा, फिर बंकर बना के बैठ गया, इधर से पाकिस्तान रोज़ गोलाबारी कर रहा है। अगर इनका कब्जा अफ़गानिस्तान पे भी हो जाता है तो मुझे लगता है थोड़ी चिंता का विषय रहेगा। भारत को तीनों चारों सीमाओं से हमें थोड़ी सी मुसीबत होगी। और अफ़गानिस्तान के अंदर जितने खनिज पदार्थ है, जितना वहाँ पे पैसा है, अगर वो वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और इनकी पीछे से ये चलाने वाले हैं, अगर ये सच बात है, तो इनकी स्थिति मजबूत होगी चीन की और पाकिस्तान की। तो जो भारत के लिए खतरा होगा, इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि अभी हमें लग नहीं रहा है, पर तुरंत इस पर कोई रणनीति बना के, कोई कूटनीति बना के, कोई विदेश नीति बना के भारत को तुरंत किसी बाहरी देशों की मदद लेते हुए इस पर कदम उठाना चाहिए। नहीं तो आने वाले भविष्य में जो हमारी जो समझ कहती है, जो हमारा आकलन है, उसमें थोड़ा भारत के लिए मुसीबत हो सकती है। तो अभी तालिबान और पाकिस्तान और चीन की स्थिति को लेके जो अफ़गानिस्तान के अंदर हालत बन रहे हैं, वो हमने दर्शकों के साथ साझा किए सारे विचार। और आगे के जो हालात बनेंगे, जो स्थिति बनेगी, जो भी भारतीय कैसे वापस आएंगे, सारी पल पल की जानकारी हम मिलके हैप्पीनेस इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे। सर एक मिनट सर, ये जो अफ़गानिस्तान में जो डैम बना हुआ है, भारत का प्रोजेक्ट था, वो डैम को तोड़ने की बात कर रहा है तालिबान। ये क्यों कर रहा है? अगर वो डैम टूटता है तो भारत को इससे नुकसान होगा या अफ़गानिस्तान को इससे नुकसान होगा? किसका इसमें फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? मैंने आपको बताया कि तालिबान की जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी, तालिबान के जो भी आगे के काम रहेंगे, उससे भारत को नुकसान होने वाला है। क्योंकि तालिबान एक सोच है, एक विचारधारा है, जो कि अब उन्होंने देश पर कब्जा करके अपना एक सरकार बना ली है। तो इनकी सोच और विचारधारा लगातार, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत को लेकर इनकी आप मंशा समझिए। अफ़गानिस्तान के अंदर अभी हाल ही में एक पत्रकार थे, दानिश सिद्दीकी जी, इन्होंने तालिबानियों ने हत्या करी, मर्डर कर दिया, है ना। अमूमन ऐसा स्थिति देखी जाती है कि ये जो इस तरीके के संगठन है, वो पत्रकारों पे या इन लोगों पे हमला नहीं करते हैं या इनको मौत के घाट नहीं उतारते हैं, मारते नहीं हैं। उसके बावजूद इन्होंने भारतीय होने के नाते उनके ऊपर गोलाबारी करी और उनका मर्डर किया। तो आप समझिए कि भारत को लेकर इनकी क्या मंशा है और भारत को लेकर इनके मन में क्या कठोरता होगी। तो भारत के जो भी प्रोजेक्ट होंगे या भारत को लेकर जो भी आगे की रणनीति होगी इनकी, वो कठिन होने वाली है। तालिबान का बनना भारत के लिए नुकसानदायक है। अच्छा, ये मामला कहाँ से उठा था जो अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान कब्जा के लिए चढ़ गया? ये बहुत पुराना है, मैंने बताया आपको 1946-47 की बात है, तब भी तालिबान ने इस पे अपना कब्जा किया हुआ था। बहुत पुराना एक संगठन है, धीरे धीरे ग्रो करा। 4 लोगों ने बताया जाता है, 4 लोगों की ये उपज है। उन्होंने बैठ के प्लान किया कि हम अपना अलग संगठन बनाएंगे और किसी विचारधारा को लेके काम शुरू किया। धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता गया, चीन का तरफ से फंडिंग होती गई धीरे धीरे। अभी जो चीन और ये जो पाकिस्तान है, ये भारत के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं। और चीन और पाकिस्तान ने लगातार और हमेशा हर देशवासियों के लिए, मैं कहूँगा कि मानव जात के लिए इन्होंने एक श्राप है। इन्होंने हमेशा लोगों को मन में जहर घोलने का, लोगों के मन में कटुरता लाने का काम किया है। ये जब तक इनकी सोच और इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरत है। उसके लिए भारत को मजबूत होना पड़ेगा। ये लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और भारत इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। भारत को तुरंत इस चीज़ पर ध्यान देते हुए चीन और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे जो भी स्थिति बनेगी उसको लेके हम बात करेंगे और हैप्पीनेस इंडिया पे पूरी जानकारी दर्शकों को देंगे। जय हिंद।
जैसे कि हमारी बात हुई कृष्ण सैनी जी के साथ, उन्होंने बताया कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करके वहाँ पे कब्जा कर चुका है। तो आगे की कोई भी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैप्पीनेस इंडिया पर। जय हिंद।